हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, आपका स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट आपका आ सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके चांसेस कम है। बट वहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसके बारे में देखा जा सकता है। अब स्टॉक स्प्लिट्स की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जिससे आपको स्टॉक स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो ये मेरे पास जो है एमआरएफ का एक शेयर का जो है ग्राफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 89,000 रुपीज, यानी कि 89 के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है एमआरएफ के इस शेयर का। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं जो हूँ अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी हूँ, आप देख सकते हो 89,000 का यहाँ पे आपको जो है आपको वैल्यू दिख रही है इस शेयर की। और इसी तरीके से और भी ऐसे आपके शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब लेट सपोज मेरे जैसे कोई छोटा इंसान जो है शेयर मार्केट में आना चाहता है, पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है या ऑलरेडी पहले से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे जैसे के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसके लिए इस तरीके के शेयर खरीदना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये 89,000 मतलब मेरे को कम से कम अपनी जो है 3 साल की सैलरी, यानी कि 10 साल से जब मैं यूट्यूब में पैसे कमा लूंगी ना, तब जाकर के मेरे पास 89,000 रुपये होंगे और तब मैं ये शेयर खरीद पाऊंगी, और तब तक तो ये शेयर और ज़्यादा आगे चला गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि शेयर का प्राइस जब एक लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और वहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस शेयर को खरीद पाना, क्योंकि उसका प्राइस ही इतना ज़्यादा हाई हो गया है। तो कंपनी क्या करती है, उस एक शेयर के जो है कई सारे हिस्सों में बांट देती है। जैसे ये पूरा पेपर है, ये लेट सपोज एक शेयर है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस का हो गया है, तो कंपनी इसका क्या है कुछ हिस्से कर देती है। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है अदर कंपोनेंट के ऊपर कि वो उसके कितने हिस्से कर रही है, उसको जो है बांट देती है। जैसे कि हम होटल्स में जाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है तो दोस्त लोग मिलकर के क्या करते हैं, बिल स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं। वैसे ही एक शेयर का जो है कुछ हिस्सा बना दिया जाता है और उसका जो है प्राइस फिर छोटा हो जाता है। जैसे ये एक शेयर अगर 1 लाख रुपए का है लेट सपोज आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे 1 लाख का शेयर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए और हर शेयर का प्राइस कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो अब नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल है कि वो खरीद सकेंगे। तो इसीलिए स्टॉक स्प्लिट किए जाते हैं। तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा प्राइस आपका जो है एक लेवल से ऊपर चला जाता है स्टॉक्स का, तो उनके कुछ टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बल्कि स्टॉक स्प्लिट। तो यही होता है आपका स्टॉक स्प्लिट। मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मैनी, यानी कि एक शेयर को कई शेयर में बांट देना। से ऑन शेयर ऑफ ₹500 इंटू द 5 शेयर्स ऑफ ₹100। जैसे 500 रुपए का कोई शेयर है, उसको स्प्लिट करना है, तो 5 शेयर में उनको स्प्लिट कर दिया और हर शेयर का प्राइस अब कितना हो गया, 100 रुपए। अ टूल यूज्ड बाय द कंपनीज टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स। अब ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है ताकि कंपनीज जो है अपने जो प्राइस है शेयर्स के उसको रेगुलेट कर सके। जब उसको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा प्राइस चला गया, तो यानी कि अब उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, स्टॉक स्प्लिट कर दो, छोटे हो जाएंगे तो लोग उसको खरीदेंगे। इफ अ शेयर प्राइस इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट इट में बिकम लेस ट्रेडेबल। अब जब इतना प्राइस ज्यादा चला जाएगा तो ये लेस ट्रेडेबल रहेगा। लेस ट्रेडेबल यानी कि ज्यादा ट्रेड इसमें नहीं हो पाएगी। अब 90,000 का शेयर हमारी जो है मार्केट में बहुत कम लोगों ऐसे होंगे जो खरीदेंगे। इस टाइम पे जो है थोड़े बहुत शेयर जो है लोग खरीदते हैं, प्लस जो जिनका जो है पॉकेट अलाउ करता है वो खरीदते हैं। बट 1 लाख 2 लाख के शेयर ये कम ट्रेडेबल होते हैं। कोई खरीद भी लेगा तो एक खरीदेगा, दो खरीदेगा, तीन खरीदेगा। हाँ, इंस्टीट्यूशंस जो है वो डालती है, वो अलग चीज है, बट यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में उसको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी शेयर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 50 टू ₹1,000 ओवर द ईयर, इट इज पॉसिबल दैट इट माइट गोज आउट ऑफ रेंज ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स। जैसे कि अगर आज किसी प्राइस का 50 रुपए भाव है, कल को जाकर के बहुत टाइम आगे जाकर के 1,000 रुपए हो जाता है, तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब इसके लिए अफोर्डेबल हो जाता है, वो भी अब इसको खरीद सकते हैं। नंबर्स ऑफ शेयर्स में इंक्रीज द नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, हैंस द पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज। अब छोटे छोटे अमाउंट हो जाएंगे तो काफी सारे इन्वेस्टर खरीद सकेंगे और उनका जो है एक तरीके से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। लिमिटेशन क्या है, एडिशन एक्सपेंडिचर। अब आप जो है स्टॉक स्प्लिट कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बोल दिया कि इस पेपर को फाड़ देंगे तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। कंपनी के लिए ये थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसके लिए खर्चे बढ़ जाते हैं स्टॉक स्प्लिट करने में, उसका पूरा प्रोसेस करने में, पूरे प्रोसेस को जो है काम करवाने में। पीछे से पता नहीं कहाँ से पटाखे बज रहे हैं, ये कल शायद छठ पूजा है तो शायद उसी के लिए कुछ पूजा वगैरह हो रही है।
तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। अब लिमिटेशन क्या है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर कंपनी को जो है इंकर करना पड़ता है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग जाता है। लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर। अब जैसे प्राइस लो हो गया, अब 90,000 का शेयर है, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा ही उसको खरीदेगा। कोई छोटा बंदा तो खरीदे, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा ही खरीदेगा। कोई ऐसा नहीं खरीदेगा कि आज लिया शाम को बेच दिया, अभी लिया 2 मिनट बाद बेच दिया। यानी स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर क्या होते हैं, जो इस तरीके के प्राइस के इन्फ्लेक्चुएशन में जो है अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या लॉस या जो भी उनका निकलता है वो निकाल लेते हैं। अभी इन्वेस्ट किया, जल्दी बेच दिया। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं खरीदते। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी इसमें आ जाएंगे। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे जैसे बेवकूफ लोग, बेवकूफ तो नहीं कहूंगी, सॉरी, मेरे जैसे लोग जो आज डालते हैं पैसा और उनको लगता है यार 100 रुपए निकल रहे हैं, चलो ठीक है प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं मार्केट से, 100 रुपए तो आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को प्राइस गिर जाए और हमारा लॉस हो जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और स्पेकुलेटर भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो है उनके दायरे में आ गया है तो वो ले लेते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा करने से थोड़ा सा कंपनी के जो है शेयर्स को उनको लगता है कि यार नहीं, इनको इनके हाथ ना लगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आएंगे तो अच्छा रहेगा, कंपनी को लंबे समय के लिए पैसा मिल जाएगा और यूज करने के लिए। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने स्टॉक स्प्लिट्स की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।